कक्षा 10 की हमारी पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं और हमें HCF निकालना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसमें दो संख्याएं दी हुई होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक हमारे पास 20 हो गई, दूसरी 8 हो गई। ठीक, इनका युग्म दिया हुआ है, इसमें दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। अब इनका अगर हमें HCF निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा सबसे पहले ये देखेंगे कि 20 में, इस बड़ी वाली संख्या में 8 हमारा कितनी बार होगा? 8 हमारा कितनी बार होगा? तो ये 8 हमारा जो होगा वो 2 बार, 8 दूनी 16, बच कितना रहा है? 4। ठीक, बच कितना रहा है? 4 बच रहा है ना। अब यही चीज़, अब ये 8 जो है, ये 8 हमारी क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। इसमें एक बड़ी संख्या दी हुई होती है, एक छोटी संख्या दी हुई होती है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या कितनी बार है। तो 20 हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या क्या है? 8 है। तो 8 हमारा इसमें 2 ही बार होगा। ठीक, 3 बार तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 अगर 3 बार होगा तो 24 होगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 20 में हमारा 8 कितनी बार है? 2 बार। और उसमें बच कितना रहा है? 4 बच रहा है। ठीक, अब हमारे पास एक बड़ी संख्या ये हो गई, एक छोटी संख्या ये हो गई। तो हमारा 8 जो है बड़ी संख्या, तो इसमें 4 कितनी बार होगा? तो 8 में हमारा 4 कितनी बार होगा? वो 2 बार होगा। बचा कितना? कुछ भी नहीं। ठीक, बचा कितना? कुछ भी नहीं। तो ये जो बड़ी वाली संख्या है ये हमारा HCF यही होगा। HCF क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? 4। ठीक, हमारा HCF जो होगा इसमें ये क्या होगा? 4 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम में कि अगर हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, धन पूर्णांक दिए हुए हैं, तो उसमें जो है एक बड़ी संख्या होगी जिसे हम B कहेंगे और एक छोटी संख्या होगी जिसे हम नहीं, एक बड़ी संख्या होगी जिसे हम A कहेंगे, एक छोटी संख्या होगी जिसे हम B कहेंगे। ठीक, तो हमारी जो B छोटी संख्या होगी वो कितनी बार है? ठीक, कितनी बार है मतलब ये वाली जो है ये प्रदर्शित करेगा कि ये कितनी बार है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हम मान लेते हैं Q हो गया। ठीक, और ये जो बच रहा है वो हमारा शेषफल क्या हो गया? R हो गया। तो मतलब अगर दो पूर्णांक दिए हुए हैं, दो धन पूर्णांक दिए हुए हैं, तो उसमें Q और R अपने आप से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक, तो मतलब ये हो जाएगा A जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? B हमारी छोटी संख्या गुणे Q जितनी बार होगा और बचा कितना? R। कहने का मतलब ये हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो बड़ी संख्या छोटी संख्या उसमें कितनी बार है और शेष कितना बच रहा है इसके बराबर होगी। ठीक, तो इसी तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे हमारी बड़ी संख्या इसमें क्या है? 225 है। तो 225 में हमारा 135 दूसरी संख्या है। ठीक, 135 हमारी जो है दूसरी संख्या है। ये B है मतलब छोटी वाली, ये A है, ये बड़ी वाली। तो हमारा जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या में कितनी बार है? तो 135 हमारा ये 225 में कितनी बार है? कम से कम एक बार तो होगा, 2 बार तो हो नहीं सकता, 2 बार होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। बचेगा इसमें कितना? शायद 90, शायद नहीं, हाँ 90 बचेगा। ठीक, अब इसमें हम भी हमारे पास दो संख्या हो गई, एक बड़ी एक छोटी। 135 हमारी बड़ी हो गई और 90 हमारी छोटी हो गई। ठीक, 135 हमारे पास बड़ी संख्या हो गई और 90 छोटी संख्या हो गई। तो 135 में अब 90 हमारा कितनी बार है? 135 में 90 हमारा कितनी बार है? ये होगा 2। अगर 2 बार होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब एक ही बार होगा और बचेगा कितना? 45। ठीक, बचेगा कितना? 45 बचेगा।
अब इसमें भी हमारे पास 2 हो गई, एक बड़ी संख्या ये हो गई 90, ठीक, और एक छोटी संख्या 45 हो गई। अब हमारे पास जो 90 बड़ी संख्या आई है उसमें छोटी संख्या 45 कितनी बार है, तो 2 बार होगा। तो 90 में हमारी जो छोटी संख्या 45 है वो कितनी बार है, 45 दूना 90, बचा कितना, कुछ भी नहीं बचा शेष में। तो हमारे पास ये जो लास्ट में जब तक r 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से सीक्वेंस करते रहते हैं, ठीक। जब तक ये r हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं। अब r हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो बड़ी संख्या आई 45 वो क्या हो गया हमारा, वही हो गया आपका HCF। अब यहाँ से देखो पहला जोड़ा हमारा कितना था, 135, पहला जोड़ा हमारा 135 और 225 का था, बड़ी और छोटी संख्याओं का। तो 135 और 225 किससे कट जाएगा, 45 से, ठीक। अब इसी तरह से इसमें भी होगा 135 और 90, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, दूसरा जोड़ा हमारा कैसा होगा, बड़ी और छोटी का, 90 और 135 का। इसी तरह से 45 और 90 भी, 45 और 90 भी, इसका भी जोड़ा क्या होगा। ये जितने भी आपके युग्म हैं, जितने भी जोड़े हैं, ये सारे के सारे 45 से कट जाएंगे। इन सब का HCF क्या है, इन सब का HCF हमारा क्या होगा, 45, ठीक। इन सब का HCF हमारा 45 होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 38,220 और 196, तो 38,220 में हमारी छोटी वाली संख्या 196 कितनी बार है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे यहाँ 38,220 भागे 196 भागे 196। तो ये पहले हम क्या 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 ले जाएंगे, पहले हम ले जाएंगे 1, ठीक। तो ये बनेगा 196, बचेगा कितना 6, यहाँ 8 और यहाँ 1, 186, 2 नीचे आएगा। अब हम क्या ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे 9, ठीक। अब हम क्या ले जाएंगे, 9 ले जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा 9 छक 54, 9 9 81, 81 5 86, 81 5 86, 9 छक 54, 9 9 81 5 86, उसके बाद 9 के 9, 9 8 17, 9 8 17, बचेगा कितना, ये 12 में से 4 गए 8, 6 में से 6 गए नहीं, 6 में से नहीं, ये 5 बन गया था, इधर आएगा 15, 9 6 15 और ये 7 कैंसिल, 980, 980। अब कितना जाएगा, 5 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 का 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 के 5 4 9, 980। कहने का मतलब 196 हमारा कितनी बार है, 195 बार। बचा कितना, 0। तो पहले ही सीरीज में क्या आ गया, 0। तो हमारा HCF जो होगा वो क्या होगा, 196 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, 196। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें 867 और 225 में करेंगे, 867 और 225 में। तो हमारी ये संख्या क्या है, बड़ी है, और ये वाली छोटी संख्या है। हमारे पास जो 867 दी हुई है वो क्या है, बड़ी संख्या है, और 225 छोटी। तो 867 में हमारा जो छोटी संख्या वो कितनी बार है, 225 हमारी कितनी बार होगी, इसमें कम से कम 3 बार। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, मतलब कुल मिला जुला कितना, 667, 3 5 15, यहाँ 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 675।
675, बचेगा कितना? 675, 5 80, नहीं 675 5 80, ये बच जाएगा हमारा कितना टोटल? 192। टोटल कितना बच जाएगा? 192। 5 2 7 7 9 9 7 16 की 6 और 6 1 7 1 8, 867 पूरा हो गया। मतलब 225 3 बार होने के बाद भी हमारे पास 192 शेष बचेगा। अब बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या हमारे पास जो हो गई, ये हो गई 225 और 192 छोटी संख्या। तो 225 में हमारा 192 कितनी बार है? 225 में 192 हमारा जो है वो कम से कम एक बार होगा, कम से कम एक बार होगा। बचेगा कितना? तो 92 8 225, ये तो 8 5 13 33, कितना बचेगा? 33। अब हमारा ये जो है 192 बड़ी संख्या हो गई, 33 छोटी संख्या हो गई। तो 192 में 33 हमारा कितनी बार है? 192 में हमारा जो नहीं 192 में 33 जो है हमारा कितनी बार होगा? वो कम से कम 5 बार होगा, कम से कम 5 बार होगा। हमारे पास बचेगा क्या? 5 3 15, 5 3 15 1 16, मतलब 165। बचे कितना? 27। कितना बचेगा? 27। ये हमारा 27 बच गया। अब हमारा जो 33 है ये बड़ी संख्या हो गई, 27 छोटी संख्या हो गई। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 33 में 27 हमारा कितनी बार है? कम से कम एक बार। बचेगा कितना हमारे पास? प्लस में हमारे पास बच जाएगा 6। ठीक, अब 27 बड़ी संख्या और 6 छोटी संख्या। तो 27 में हमारा 6 जो है कितनी बार है? 6 हमारा कम से कम 4 बार है। 6 चौक 24, 3 बच गया। ठीक, 6 चौका 24, 3 बच गया हमारा। अब 6 हमारी बड़ी संख्या, 3 छोटी संख्या। ठीक, तो 6 में हमारा 3 कितनी बार है? 2 बार। बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो हमारी ये जो संख्या आई 3 बड़ी वाली में और ये 0 छोटी वाली, तो ये जो संख्या आई हमारी 3, ये हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। ये हमारा HCF। तो HCF कितना आया? 3। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास ये जितने सारे जोड़े आए बड़े और छोटे का, 867 और 225, 867 और 225। ठीक, एक जोड़ा इसका। उसके बाद 192 और 33 का जोड़ा आया, 192 और 33 का, 192 33। ठीक, अब उसके बाद 33 27, 33 27, ये सब के सब जितने भी हैं ये सारे के सारे कितने से कटेंगे? 3 से। मतलब इन सब का जो है HCF क्या है? 3 होगा। इन सब का HCF 3 होगा। हो गया।